हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हो आपका पेपर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका, कि कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे टॉपिक्स आए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल ऑफ पेपर की, तो पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। इस बार जितने भी पेपर हुए हैं आपके पेपर 1 में, वो सभी मॉडरेट लेवल के ही थे, ना ज़्यादा टफ थे ना ज़्यादा ईजी थे। कुछ पेपर्स तो बहुत ईजी थे, लेकिन कुछ पेपर सिर्फ मॉडरेट लेवल तक ही थे। बहुत टफ पेपर इस बार पेपर 1 में नहीं पूछे गए हैं। सेकंड पेपर के लिए ज़रूर कुछ पेपर जो थे वो आपके टफ आए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आपके जो पेपर का लेवल रहा है वो सिर्फ मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके 21 जून सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा गया था। मैंने बताया भी था वीडियो में कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ पे हम नंबर्स के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं और किसी चीज़ को अगर हमको प्रूव करना है या फिर उसको जनरलाइज करना है तो वो देखते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च जहाँ पे हम डेटा जो है वो नंबर्स एज वेल एज अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, और जहाँ पे हमको किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ में देखना है, इन डेप्थ में उसको पढ़ना है, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। वैसे ही सेकेंड शिफ्ट में भी आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है आपकी। फंडामेंटल रिसर्च हो गई, अप्लाइड रिसर्च हो गई, एक्शन रिसर्च हो गई, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, काफ़ी सारी रिसर्चेस के टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आपके एथिक्स से भी क्वेश्चंस बने हैं। एथिक्स से भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मोस्टली बन ही रहे हैं। एथिक्स क्या होते हैं? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होती है जो आपको अपनी रिसर्च करते टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, कि आपको ऑनेस्टी दिखानी है अपनी रिसर्च के अंदर। आपको कुछ भी गलत नहीं लिखना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना है अपनी रिसर्च में। आपको बायस नहीं होना है, यानी कि आपको किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपात नहीं करना है ना। आपको बायस नहीं होना है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होना है। ये सब चीज़ें आपको अपने एथिक्स के अंदर फॉलो करनी चाहिए। तो एथिक्स से भी क्वेश्चन बना है आपका। आईसीटी की अगर मैं बात करूं, तो आईसीटी के अंदर आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया है, यानी कि आपके मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरी शिफ्ट में रैम और रोम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस सेकंड शिफ्ट में भी आपसे रैम और रोम पे क्वेश्चन पूछा है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लेना है आईसीटी के अंदर, की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, है ना। फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्शन और एवरेज पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डीआई जो था वो आपका मॉडरेट था, जिसमें आपसे मेल एंड फीमेल की एम्प्लॉय डिटेल्स पूछी थी, जो कि परसेंटेज बेस्ड था। ठीक है, मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको डेली एटलीस्ट एक डीआई की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप डीआई को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि 1 महीने पहले डीआई को देख लूँगा, करके चला जाऊँगा, तो नहीं होगा। आपको डेली एटलीस्ट एक डीआई का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड तो हो गया है, अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं, तो वहाँ पे आपसे वेस्टर्न कल्चर के ऊपर एक पैसेज आया था। वेस्टर्न कल्चर के ऊपर आपसे एक पैसेज आया था, जो कि मॉडरेट लेवल का था, वो भी डिफिकल्ट नहीं था। तो पैसेज में भी आपको क्या करना है? डेली एटलीस्ट एक पैसेज को सॉल्व करना है। डेली एक पैसेज को सॉल्व करो, डेली कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी ये जो टॉपिक्स है ना, उनकी आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी और वो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात करूं, तो आपसे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया है, पॉल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, और सबमिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। आपकी काफ़ी सारी सबमिट्स दी हुई है एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। लास्ट टॉपिक है आपका, जिसमें आपकी काफ़ी सारी सबमिट्स है। रियो डी जेनेरो की सबमिट्स है ना, बहुत सारी सबमिट्स है। तो वो सबमिट्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उनकी जितनी भी डेट्स है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उनके क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो आपसे फैलेसीज जो है वो पूछी गई है। एवरी शिफ्ट में फैलेसीज पूछी जा रही है, और इस शिफ्ट में भी आपसे फैलेसी का क्वेश्चन आया है। इंडियन लॉजिक से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंडियन लॉजिक हो गई, फैलेसीज हो गई, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गई, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये सब कुछ देख के जाना है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो आपके टीचिंग में एक ग्रुप डिस्कशन से क्वेश्चन आया है।
कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन में आपसे मास मीडिया कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे आपसे मूक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। मूक्स क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो सभी बच्चों के लिए ओपन है ना? इसमें कोई भी बच्चा जाके ज्वाइन कर सकता है इस कोर्स को और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। और आपसे एनईपी 2020 पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनईपी 2020 भी जून वाला एग्जाम के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहा है एनटीए का, जिसमें एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एनईपी से आया ही है ना? तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके 21 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट का ये जो जून वाला एग्जाम जो है वो आपका खत्म होने वाला है। 22 जून का आपका लास्ट एग्जाम है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है आपके दिसंबर के एग्जाम के लिए। तो जितने भी आपके जून के एग्जाम में एनालिसिस वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जितने भी टॉपिक्स है सबको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक्स को वापस एनटीए दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी रिपीट कर दे, है ना? तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को बार बार से प्रैक्टिस करना है और इनको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? और बाकी बचे हुए टॉपिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं दिसंबर के एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू।